हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी बन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम डेट के साथ साथ हम बात करेंगे 50,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी की वैकेंसी को लेकर। इसके अलावा जीएनएम आवेदन के साथ साथ और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी जीएनएम और यूपी जीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल का जो समय हो गया है आप सभी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, इस बात को लेकर कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप एक बेस्ट बुक को परचेस करें। और ये बेस्ट बुक आप सभी को मिलती है चक्षु प्रकाशन के माध्यम से। ये बुक आपके 100% सिलेबस पर आधारित है। 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी को बहुत सारी थ्योरी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देती है और उन सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इन बुक को परचेस कर सकते हैं आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छी और बेस्ट बुक के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी के जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्वालिफाई होने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेस्ट बुक को अभी परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं खुशखबरी को लेकर टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी को लेकर तो एक आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ गई है, लेकिन अगर कल की तारीख की बात की जाए तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था और एक कह सकते हैं कि राहत की खबर भी देखने के लिए मिली थी। अब इसको अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, यानी कि कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ समर्थन भी करते हैं तो कुछ उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हिस्सा हैं। अब भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव के बीच में कल की तारीख में सीज़ फायर की अनाउंसमेंट की गई थी, है ना। अब आपने देखा होगा कि आपकी लड़ाई होती है आपके पड़ोसी के साथ में, है ना। कोई तीसरा बंदा जब आ जाता है ना आमतौर पे, तो ये कहा जाता है कि बिचौला पिट जाता है। ऐसा हमारी भाषा में बोलते हैं कि जो बीच में आता है ना वो सबसे पहले पीटा जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है। यहाँ पे कोई बीच में आता है और आकर के अनाउंसमेंट करता है कि भाई मैंने दोनों की देशों की लड़ाई को बंद करा दिया है। ऐसा कल कहाँ देखने के लिए मिला? अपने ही देश में एक थर्ड पर्सन आकर के ये कहता है कि हमने लड़ाई बंद करा दी। भाई आप होते कौन हो? लड़ाई दो बंदों की चल रही है, या तो दोनों आकर के बोलते कि भाई मैंने लड़ाई बंद करा दी है, मैंने समझौता कर लिया है। कोई थर्ड पर्सन आकर के बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि जब लड़ाई चल रही होती है दो लोगों की, कोई तीसरा आए तो सबसे पहले उसको पीट दिया जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे मेन बात जो थी वो कल की ये थी। अब चलो मान लो कि कल लड़ाई ख़त्म हो गई, क्योंकि लड़ाई से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं हुई ना। जो चीज़ कल थी वही चीज़ कल देखने के लिए मिली और शाम तक जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। अलग अलग शहरों के अंदर ड्रोन के हमले भी देखने के लिए मिले, फायरिंग भी देखने के लिए मिली और भी बहुत सारी सूचनाएं आती रहीं, है ना। अब इनकी वजह से नुकसान किसका हुआ? फिर से हमारा, क्योंकि हमने सोचा कि चलो मामला ख़त्म हो गया, अपने काम धंधों पर वापस जाएंगे। फिर से रात को ब्लैकआउट करके बैठना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनके माध्यम से हर बार की तरह वो अपने किए गए वादों से मुकर जाते हैं, क्योंकि उनके कोई वादे मायने रखते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में कल की तारीख में जो पाक संघर्ष विराम था वो उससे पलट गया है। सीमाएं एक बार फिर से सुलगी हैं और इसका कहने की जो बड़ा प्रभाव है वो भारत के ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि कहा गया था भारत के माध्यम से कि अगर किसी प्रकार की कोई भी आतंकी हमला होता है या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। तो अब हो चुका है, देखना ये होगा कि क्या ये युद्ध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। चलिए ये तो बात हो जाती है एक ऐसी अपडेट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर, टीजीटी पीजीटी पीआरटी और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर। यहाँ पे आप सभी के सामने जो जानकारी है वो देखने के लिए मिलती है, जिसके संबंध में अगर बात की जाए 50,000 शिक्षकों के जो पदों पर जो नई भर्ती की तैयारी। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट हमारी। टीजीटी भर्ती के लिए आयोग फिर से मांगेगा सूची।
आयोग 14 और 15 को प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी परीक्षा स्थगित कर चुका है। यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके तहत टीजीटी के 3,539 पदों पर भर्ती होनी है। 8,69,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में ये कहा गया है कि लिखित परीक्षा की जो नई तिथि निर्धारित होने के बाद केंद्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे और फिर से पत्राचार किया जाएगा। पहला। दूसरा है पीजीटी को लेकर कि पीजीटी परीक्षा के संबंध में आपकी जो तारीख है वो तय की गई है 18 और 19, और इसके संबंध में 4.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और इसकी जो परीक्षा की तारीख है वो 18 और 19 जून ही रहेगी। यानी कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर आपकी जो तारीख है कोई बारे में जानकारी है समाचार पत्रों के माध्यम से भी स्पष्ट कर दिया गया है, और मैंने आपको देर रात को आकर के भी बता दिया था कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नोटिस जारी हुआ है उसका जारी होने का मेन मोटिव क्या था और किस वजह से वो जारी किया गया था। आमतौर पे वो जो नोटिस आया था उसका बस इतना मतलब था कि जो जिला अधिकारी हैं या जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनको जानकारी दे दी जाए कि ये परीक्षा हमने स्थगित कर दी है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने और निकल कर के आती है, और ये जो जानकारी है वो आप सभी के लिए है तकरीबन 50,000 पदों पर भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 50,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग अब बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अध्याचन मिलने का इंतजार है। इसके बाद आयोग की ओर से 8 बार कहीं न कहीं जो बैठक हैं वो भी की जा चुकी हैं। आयोग ने 3 दिन पहले हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि को आश्वस्त किया है कि 15 से लेकर 20 जून के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो अध्याचन है वो मिल जाएंगे। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी जो शासकीय महाविद्यालय हैं उसमें कहीं ना कहीं 24,859 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें से टीजीटी के 20,000 हैं और अगर बात की जाए पीजीटी के लिए 4,384 पद हैं। वहीं अगर बात कीजिए प्राथमिक यानी कि पीआरटी के बारे में तो 27,000 पद खाली हैं, जिसको लेकर हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था, उसी की बात की जा रही है। अगर तीनों विभागों के माध्यम से रिक्त पदों के अध्याचन भेज दिए जाते हैं तो इसका जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू शिक्षा सेवा चयन आयोग। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली, इस प्रकार का कोई भी कहीं ना कहीं संशय हमारे मन में पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन ये जो पद खाली है इनका विज्ञापन कब तक आएगा, कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलने वाले अध्याचनों पर, क्योंकि परीक्षाएं कराना एक अलग मामला है लेकिन नई भर्ती निकालने के लिए अध्याचन होना बेहद आवश्यक है। जब तक अध्याचन ही नहीं मिलेंगे तो नई भर्ती का विज्ञापन कैसे ही जारी होगा। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट टीजीटी और पीजीटी के बारे में। बाकी रही बात जेएनएम को लेकर तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करते करते कई बार वेबसाइट काम करना बंद कर देती है और फिर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो लास्ट डेट से पहले ही आवेदन कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।